मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड पर भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल हुए थे गिरफ्तार। झारखंड में असम सीएम के जहर अफसनी, कहा असल संविधान लाने और शरिया कानून को हटाने के लिए चाहिए 400 सीटें। झारखंड में गरजे एमपी के सीएम मोहन यादव, हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम को लेकर दिया बड़ा बयान। सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने सांसद का विरोध किया। विद्युत वरण महतो के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। और आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की रिमांड दे दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की अर्जी को कबूल करते हुए 6 दिनों के रिमांड पर उन्हें भेज दिया। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि मामले में मंत्री के पीएस संजीव लाल और जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। रिमांड पर भेजे जाने से पहले ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के मामले में पीएमएलए कोर्ट में बहस हुई। ईडी की तरफ से रखी दलील रखी गई कि टेंडर कमीशन का पूरा खेल मंत्री की ही दिशा निर्देश पर चल रहा था। मंत्री का निजी सचिव संजीव लाल पैसे की उगाही कर सहायक जहांगीर के पास से रखा करता था। मामले में बचाव पक्ष की तरफ से भी दलीलें दी गई और दोनों पक्षों के बहस के बाद कोर्ट ने 10 की बजाय 6 दिनों के रिमांड पर आलमगीर आलम को भेज दिया। जबकि पीएमएलए की विशेष अदालत ने मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल कुमार ने बताया कि हमने 10 दिन की ईडी रिमांड मांगी थी, अदालत ने उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कुमार ने बताया कि पूरी नकदी उनके पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर से बरामद की गई थी। ईडी ने दलील कोर्ट में दी, इसी के आधार पर रिमांड मिली है। छह दिन कितने दिनों की मांगी गई? क्या मांगी? 10 दिन के लिए हम लोगों ने रिमांड मांगा गया था। अभी जितना भी पैसा निकला था रिकवरी उनके पीएस के यहाँ के स्टाफ के यहाँ से, उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। मेडिकल ग्राउंड उनका है। हाँ, 6 दिन। नहीं, अभी जब साहब ऑर्डर करेंगे, अभी हम लोग को केवल बोले हैं 6 दिन के लिए रिमांड दे रहे हैं, 10 दिन के लिए। केशकांड में फंसे झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें बर्खास्त करने की मांग तेज होने लगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आलमगीर आलम के खिलाफ जांच तेज करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाएं। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री के सचिव और नौकर के घर से 35 करोड़ कैश बरामद हुए हैं, उस मंत्री के पास अभी भी सैकड़ों करोड़ होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में इस मामले की जांच तेज करने की जरूरत है। झारखंड सरकार में आलमगीर आलम जो मंत्री हैं, जिनको अरेस्ट किया गया, तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो बर्खास्त करना चाहिए। 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास मिला है और पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ रुपए उनके पास हैं। उसकी पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज झारखंड के रांची में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूरे देश में मोदीमय माहौल है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हजारीबाग सहित मध्य प्रदेश, झारखंड और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। सीएम ने कहा कि जनता बहुत समझदार है, वे पीएम मोदी की योजनाओं को पसंद कर रही है और इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय मोदी जी ने हटाया, उससे आगे बढ़े। आप सबके सामने 70 साल तक कांग्रेसी झूठ बोलते रहे, भगवान नाम से नफरत करते रहिए। ये अब इनसे कहो कि आप राम द्रोही हो, क्योंकि आप ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो।
अरे बताओ, जो भगवान राम के जन्म के प्रमाण मांगे, जो कहे कि राम कहां पैदा हुए, जो राम को नहीं माने, जो राम का नहीं, ये सबके बीच में से आवाज आती है। लेकिन ये इतनी मोटी चमड़ी वाले, इनको एहसास नहीं होता। अरे जनता के बीच जब 56 इंच वाले ने दोबारा सरकार बनाई और इसी 5 साल के अंदर मुकदमे का फैसला भी हुआ, डंके की चोट सुप्रीम कोर्ट के लिए जोरदार ताली बजाओ न्यायालय के लिए। जब दमदार शासक होता है तो कोर्ट जो फैसले देती है, नहीं तो आपको ध्यान में होगा सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला एक बार 35 साल पहले भी दिया था। मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जैसे खराब कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हाँ ये कानून गलत है। बहन बेटी विवाह करने के बाद जाए, 1 बच्चा पैदा हो जाए, 2 बच्चा पैदा हो जाए, आप कल्पना करो अपनी बहन बेटी के साथ ये हो तो क्या होगा। और मुस्लिम बहनें केवल तलाक तलाक तलाक, और ये तलाक मुंह से भी नहीं, कई बार मोबाइल से फोन से भी कर दे, और वो बहन की जिंदगी नरक बन जाती थी। लेकिन कांग्रेसियों को दया नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसके बाद भी इन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुमत के आधार पर लोकसभा में बदल दिया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, आपने अन्नपूर्णा दीदी को बनाया सांसद, तो इन्होंने उस समय के कलंक का भी बदला लिया। वो 3 वहीं मंत्री आलमगीर आलम के यहां पर धनकुबेर है कहने वाले नेता और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने आज एक बार फिर आलमगीर आलम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कई मंत्रियों का वक्त अब पूरा हो चुका है, झारखंड सरकार के कई मंत्री सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आपको बता दें, निशिकांत दुबे ने मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से पहले ही ये दावा कर दिया था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। गया था पहले ही कि आलमगीर का जो है समय पूरा हो गया है। अब कई एक मंत्रियों का जो है समय पूरा होने वाला है। जब आप करप्शन किए हुए हो तो आप मरोगे ना, एक न एक दिन तो मरना ही है। तो जितने मंत्री हैं झारखंड सरकार के, एक दिन आपको सलाखों के नीचे नजर आएंगे, पीछे नजर आएंगे, क्योंकि झारखंड में पिछले 4-4.5 साल लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप कल्पना करो ना कि नोटों की गड्डी ढेर मिल रहा है। कांग्रेस ने आज तक मोदी जी से क्यों विरोध है? क्योंकि मोदी जी नोटों का ढेर जो है दिखा रहे हैं लोगों को। इसके पहले तो नोटों का ढेर नहीं दिखता था, अभी 7-8 साल से ही तो नोटों का ढेर दिखाई देता है ना। पहले रेड होता था, कभी देखा आपने? कांग्रेस के सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपया नोटों का ढेर दिखाई दिया। आज जो है मंत्री के यहाँ कम से कम 40-42 करोड़ रुपया दिखाई दिया। ये सारे पैसे जो है कौन से पैसे हैं? पैसे तो जनता के पैसे हैं ना। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी ने बड़ा वार किया। मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपना रद्देअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार का आज एक और बड़ा विकेट गिर गया है। झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट चल रहा है। कैप्टन तो पहले ही जेल में, हेमंत सोरेन तो पिछले 3 महीने से जेल में है, और जो वाइस कैप्टन थे, नंबर 2 थे कैबिनेट में आलमगीर आलम, उनका भी कल विकेट गिर गया। तो ये जो डेयर डेविल करप्ट टीम है ना, अब इसके एक एक खिलाड़ी उखड़ते जा रहे हैं, और हमें लगता है वो दिन दूर नहीं जब पूरी की पूरी कैबिनेट इनकी सेंट्रल जेल रांची के भीतर होगी, और शायद इनकी अंतिम जो कैबिनेट हो, सरकार खत्म होते होते, वो होटवार के सेंट्रल जेल में ही हो। लेकिन पूरे तरीके से झारखंड को इस सरकार ने लूट लिया, शर्मसार किया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर झारखंड को। और हमारा मानना है कि इस सरकार का जाना तय है। अब जनता इस बार के लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में इन करप्ट लोगों को उखाड़ फेंकेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी हुई है और पक्ष विपक्ष की सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर तैनात है। मंत्री आलमगीर आलम के मामले के बाद अब सियासी माहौल झारखंड में गर्म हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस बीच लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर बात करते हुए आलमगीर आलम ने ईडी का सम्मान करते हुए वो दफ्तर में पेश हुए, लेकिन चुनाव के बीच उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सम्मान करते हुए, ईडी के सम्मान का सम्मान करते हुए आलमगीर आलम साहब
ईडी दफ्तर कल गए, दिन भर उनसे पूछताछ की गई, फिर आज दिन भर पूछताछ की गई, फिर अचानक से गिरफ्तारी की खबर आती है। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें एक राजनीतिक बू आती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश हो रहा है और वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है और मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था। वो भागने वाले लोग नहीं हैं। फर्स्ट समन में पहली बार फर्स्ट समन किया और तुरंत वो पूरे चुनाव के कार्य में व्यस्त थे। वो चाहते तो व्यस्तता का कारण बताते हुए समय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सहयोग करने का निर्णय लिया और उनके साथ अगर देखा जाए तो एक तरह से ये ठीक नहीं हुआ। गिरिडीह के बेंगाबाद में इंडिया अलायंस की चुनावी सभा हुई। इस मौके पर आरजेडी के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव ने कोडरमा संसदीय सीट की भाकमा माले उम्मीदवार विनोद बगोदर और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार कल्पना सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन ने दावा किया कि झारखंड की सभी सीटों पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों की जीत होगी। इस मौके पर गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जामुमो उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बार का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। आपसे जुड़े हुए हैं, आपके सपनों से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के आगे बढ़ने के अवसर से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के संरक्षण के से जुड़े हुए हैं और हमारे झारखंड की जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 मुद्दों पे आपसे बात करना चाहती हूँ और 3 मुद्दों की अपील भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ। पहला, हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी, हमारे 4 साल बनाम 20 साल झारखंड के वो 20 साल जहां सबसे ज्यादा राज किया है भाजपा के लोगों ने। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि एक तरफ में जहां केंद्र के लोग हमारा झारखंड का लोगों का हरा राशन काटने का काम करते हैं, वहां पर में 11 लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल किया गया, डिलीट किया गया। वहीं आपके हेमंत दादा ने 20 लाख लोगों को अपना राशन कार्ड दिया। प्रधानमंत्री ने कि गोबर को भी हलवा बना दिया है। केवल झूठ। अब 24 में बोलने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल इतना झूठ बोले तो 24 में आके क्या बोलते? भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लोग हैं ना, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिनके पास 2 भैंसें होंगी उसका 1 भैंस ले लेंगे। 24 साल हो गया है। 24 साल में सिंचाई की व्यवस्था उन लोग लंबा समय राज करने के बाद भी सिंचाई की ऐसे योजना डालने का नहीं काम किया। ये सरकार, आपकी सरकार ने मैक्सिमम जैसा गिरिडीह जिला में 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में भी पाइपलाइन से उसका पानी का पटवान होगा, जो वहां का किसान उनका खेत में 12 महीना उनको पानी का उपलब्ध हो जाएगा। कभी किसान और गरीब नहीं होगा। इस तरह का योजना ये आपके सरकार, राज्य सरकार ने हर जगह में सांताल परगना से लेके पलामपुर मंडल से लेके कुल्हान से लेके हर क्षेत्र में इसी तरह का योजना शुरुआत कर दिया। किसका लिए? यहाँ का जो छोटे बड़े किसान है, ये जो प्राकृतिक पर वो लोग का भरोसा रहता है, पानी किया तो खेती करेगा, इसीलिए कृत्रिम का व्यवस्था हम लोग करने जा रहा है। ये बहुत जल्दी पूरा झारखंड में हर छोटे बड़े किसान को सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम की व्यवस्था, उसको सुविधा दिया जाएगा। बीजेपी झारखंड दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा असल संविधान लाने और शरिया कानून हटाने के लिए 400 सीटें चाहिए। दीपक प्रकाश ने आगे कहा लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की क़यादत में
और विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी की क़यादत में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बात कर रहे हैं कि वहाँ इनके गठबंधन के एक नेता ने कहा कि हम सरकार में आने के बाद पवित्र करेंगे। अरे मंदिर तो सनातन रूप से वह स्थान जहाँ भगवान राम रहते हैं वो तो पवित्र ही होता है, उसको पवित्र कैसे करोगे? इनकी मति खराब हो गई है। यही एनडीए गठबंधन के लोग 6 दशक से ऊपर इन्होंने राज किया देश में। 370 धारा को कभी भी हटाना तो दूर की बात है, कहा इसको छुओ मत। कोई देश के कानून वहाँ लागू नहीं होते थे और देशवासियों को डराते थे कि 370 धारा नहीं हटना चाहिए, खून खराबा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा उठा करके फेंक दिया और पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का अभिन्न अंग बन गया। सारे नियम कानून, सारे कानून वहाँ लागू हो गए। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने रैली निकालकर विरोध भी दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि झारखंड उड़ीसा रसुन-चोपा NH 220 मुख्य मार्ग पिछले 8 सालों से खराब और जर्जर स्थिति में है। सांसद विद्युत वरण महतो को मकामी लोगों ने कई बार लिखकर और मीटिंग में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सांसद ने ग्रामीणों को भरोसा तो दिलाया, लेकिन उसके बावजूद आज तक सड़क ठीक नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने मतदान के समय लोकसभा चुनाव के दौरान विद्युत वरण महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। NH 220 जो हमारे हिसार से लेके पालीडी तक जो बहुत ही खराब हुआ है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है, इसी के खिलाफ हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ हमारे माननीय संसद महोदय 10 वर्ष से है, आज तक हम लोग इस रोड के लिए उसको बोला भी गया था, वो आया भी था और आश्वासन भी हम लोग को दिया था कि रोड बहुत जल्द बनेंगे, लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। मामला हम संक्षेप में कहना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए NH 22 जो कि आपका उड़ीसा और झारखंड से मिला हुआ रास्ता है और ये 10 साल से देख रहे हैं कि ये रास्ता बन ही रहे हैं। हम लोग विद्युत वरण महतो जो हमारे सांसद हैं उनको भी हम लोग बोल के या प्रतिवेदन दे के हम लोग थक गए हैं। और हम लोग दूसरी बात हो गया, ये जो है रास्ता ख़राब होने के नाते बरसात के सीज़न में कम से कम 5-10 फीट गड्ढा के अंदर पानी जम जाता है, जो कि आने के लिए दूसरी तरफ से आना पड़ता है। ये जिस तरह से हम सरकार या संसद या कोई विधायक MLA MP को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सड़क सुधरे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, ताकि हम लोग इस रास्ते से हमारे जो भी लोग आने जाने करेंगे उसकी सबका सुविधापूर्वक। वहीं डुमरी के जामताड़ा में आजसू पार्टी के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन गिरिडीह लोकसभा के सांसद उम्मीदवार से गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने फीता काट कर किया। वहीं चुनावी दफ्तर खुलने से अब कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रक्रिया पिछले 5 वर्षों में जो विकास का काम हुआ है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला और इस क्षेत्र में जो कल्याणकारी योजना है वो धरातल पर उतारने के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं जिनको हम लोग पहुँचा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो हम लोग क्षेत्रीय विद्यालय का हम लोगों ने स्थापना किया है, गिरिडीह को बाईपास रोड बनाने का हम लोगों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बोकारो पहुंचे। उन्होंने बोकारो जिले में कम मतदान फीसद वाले बूथों का जायजा लिया और हकीकी हालात से वाकिफ हुए। साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। उन्होंने बोकारो पब्लिक स्कूल पर मौजूद मतदान केंद्र संख्या 294 के BLO और सुपरवाइजर को मतदान कार्य में शिथिलता बरते जाने को लेकर शोकॉज करने का निर्देश दिया। और आखिर में एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की तरफ। मंत्री आलमगीर आलम को PMLA कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड पर भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल हुए थे गिरफ्तार। झारखंड में असम CM की जहर अफसनी, कहा असल संविधान लाने और शरिया कानून हटाने के लिए चाहिए 400 सीटें।
झारखंड में गरजे एमपी के सीएम मोहन यादव, हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम को लेकर दिया बड़ा बयान। और सड़क नहीं बनने पर नाराज ग्रामीणों ने सांसद का विरोध किया। विद्युत वरण महतो के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला है मोर्चा। मुंसिफ जोहार में आज फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।